स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज से हम स्टार्ट करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का रिवीजन सीरीज। आज है उसका पार्ट 1। इस रिवीजन सीरीज के टोटल 5 पार्ट्स होंगे। तो पार्ट 1 में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज। यहाँ पर बच्चों हमको क्या करना है, सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लिखना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर और 2 और पाई डी। फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 पाई आर और पाई डी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, then its diameter will be। अगर एक सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर कितना होगा। डायमीटर क्या होता है बच्चों, रेडियस का डबल, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, डायमीटर उसका डबल है तो कितना होगा उसका डबल, 8 2 16। तो डायमीटर विल बी 16 सेंटीमीटर। Okay, these kind of questions also can be asked by changing the numbers. Now next is diameter gives rise to 2 equal arcs is called dash arcs। Diameter क्या है बच्चों, जो कि सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। अगर वो डायमीटर 2 इक्वल हाफ्स में सर्कल को डिवाइड करता है तो वो जो आर्क्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेमी सर्क्यूलर, क्योंकि वो जो आर्क है वो भी हाफ इक्वल होंगे। दोनों आर्क्स क्या होंगे, हमारे इक्वल आर्क्स होंगे। तो उस आर्क्स को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्क्यूलर आर्क्स। सेमी सर्क्यूलर आर्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एन एंगल whose vertex is the center of the circle is called a। एक ऐसा एंगल, देखो ये हमारा सेंटर है सर्कल का, और ये जो एंगल है, एंगल यहाँ पर है, यहाँ पर। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल, बिकॉज ये कहाँ से चालू हो रहा है, ये एंगल कहाँ पर है, सेंटर ऑफ दी सर्कल। तो दिस एंगल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। Now next one is the measures of the complete circle। complete circle का measurement कितना होता है, 360 डिग्री। The angle subtended at the center by the circle is 360 degree। Now next is perimeter of square। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं। स्क्वायर में क्या होते हैं बच्चों, 4 साइड्स होते हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हम इन चारों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। ओके, नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो यानी कि 2 टाइम्स लेंथ है, 2 टाइम्स ब्रेथ है। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इवन वी कैन राइट साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। नाउ नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी आपको बताया रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ multiplied by breadth। We can add L into B, or we can even write in full form length into breadth।
नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? तो दैट इज 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल। देखो राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल, यानी कि यहाँ पर राइट एंगल है तो ये साइड और ये साइड है वो क्या बना रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड, ओके, एंड दिस वन इज hypotenuse. Now next is, if the side of a square is 12 centimeter, then area of square is, साइड कितना है? 12 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है? एरिया। किसका पूछा है? स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो यानी कि क्या होगा? 12 का स्क्वायर। तो व्हाट इज 12 का स्क्वायर? 144। तो आंसर विल बी 144। यहाँ पर यूनिट भी लिखना है स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है तो यहाँ पर हमको क्या होगा? एड स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू height. Now next, a cuboid has dash faces. अब क्यूबॉइड, क्यूब्स ये क्या होते हैं बच्चों? 3D शेप से होते हैं। तो क्यूबॉइड में हमारे कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। इवन if they will ask you a cube has dash faces, तो क्यूब में भी कितने फेस होते हैं? 6। और क्यूबॉइड में भी कितने होते हैं? 6। Okay. Now next is total surface area of cuboid. Total surface area of cuboid का फॉर्मूला क्या है? 2LB length into breadth plus breadth into height plus height into length. It's very easy. You should know all the formulas. Now total surface area of the cube. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं। और ऑल साइड्स आर इक्वल, तो क्या होगा? साइड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसका फॉर्मूला है? पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस क्या बोलता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस height square. Okay. Now next is the square of the biggest number is equal to the sum of the squares of the other two numbers, then 3 numbers form a, क्या होगा? देखो स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट क्या होता है हमारा? हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर बेस स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर से इक्वल है तो वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या फॉर्म करता है बच्चों? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और नेक्स्ट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या है? फॉर्मूला है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके। नाउ नेक्स्ट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। सेम होगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो फॉर्मूले में भी माइनस होगा। यहाँ पे प्लस की जगह क्या होगा? माइनस। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ये फॉर्मूलाज अप्लाई करके सम कैसे करते हैं उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे भी जरूर से देख लीजिएगा, तो आपको सम करने में भी आसानी होगी। नाउ विल डू द नेक्स्ट वन। a प्लस बी a माइनस बी किसका इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब a प्लस बी a माइनस बी था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो क्या होगा, a प्लस बी a माइनस b। नाउ नेक्स्ट इज एवरेज। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज? स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का है ये। सम ऑफ ऑल स्कोर्स in the given data is equals upon total number of scores. Total number of scores. Now next is the number of times a particular score occurs in a data is called frequency of that score। कोई नंबर कितनी बार उस डेटा में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। अभी हमने किया था सेमी सर्कुलर आर्क मतलब क्या, जब हम सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो फुल सर्कल इज इक्वल टू 360, तो हाफ सर्कल कितना होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट इज द मेजर ऑफ अ मेजर आर्क। बच्चा मेजर आर्क क्या होता है, देखो जैसे एक सर्कल है, इसको डिवाइड किया टू सेमी सर्कुलर, ये जो डायमीटर से, अभी अगर मोर देन हाफ है तो ये हमारा क्या होगा, मेजर आर्क, और ये जो छोटा आर्क है वो क्या होता है, माइनर आर्क। ओके, तो मेजर ऑफ अ मेजर आर्क अगर ये यहां से यहां तक का है तो 360 में से हम माइनर आर्क को माइनस कर देंगे तो हमको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ corresponding arc। Okay, now next is the measure of a minor arc is equal to its। अब measure of a minor arc, देखो ये एक सर्कल है, ये एक आर्क है, अब इस आर्क का, ये माइनर आर्क है हमारा, तो इस आर्क का मेजरमेंट कितना होगा, इसका आर्क का किसका है, ये यहाँ ये एंगल फॉर्म कर रहा है, तो जितना ये है उतना ही वो आर्क भी होगा। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये कितना होगा, आर्क ए बी 50 डिग्री का। अगर आर्क ए बी 50 डिग्री का है तो ये एंगल 50 डिग्री का होगा, यानी ये जो दोनों है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये उसका क्या है, सेंट्रल एंगल। अभी हमने देखा सेंटर से स्टार्ट होता है सेंट्रल एंगल, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल है उसका आर्क और माइनर आर्क का जो मेजरमेंट है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज the sample that we have of the quantity we are the measuring are called readings। क्या बोलते हैं हम उसको, readings और scores। now next one is value of pi। value of pi कितना होता है बच्चों, 22/7 भी होता है और 3.14। Okay, both these are the values of pi. Now next, in a dash, square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides। किसमें होता है ये,
इन अ डैश स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल। हाइपोटेनियस किसमें आता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा हाइपोटेनियस किसी और में आता है? नहीं आता है। तो ये क्या होगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो आंसर इज इन अ राइट एंगल्ड triangle. Now next is when the number of scores is very large, a dash is used to find their average. Now if we have to find the average और number of scores क्या है? बहुत सारा है, तो हम क्या यूज करते हैं? एक एक तो बैठ के हम नहीं करेंगे, तो हम क्या यूज करते हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसमें हम टेली मार्क्स यूज करके बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल यूज करते हैं हम एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज हम थोड़ी ना बैठे रहेंगे एक एक कितना बार हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, इसको ऐड करेंगे एंड वी विल फाइंड दी एवरेज। नेक्स्ट इज अ सिंपल वे टू टेब्यूलेट स्कोर्स इज बाय यूजिंग। अब हम क्या करते हैं? जब हम करते हैं स्कोर बना रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं उसको काउंट करने के लिए? उसको क्या बोलते हैं? टेली मार्क्स। जो ऐसा होता है ना 1 2 3 4 और 5 को ऐसा कट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेली मार्क्स। टेली मार्क्स। नाउ नेक्स्ट इज अ टेबल इन विच द नंबर ऑफ टेली मार्क्स इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। अब जहां पर फ्रीक्वेंसी का पूरा नंबर है, टेली मार्क्स से वो सब इंडिकेट करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल। व्हाट डू वी कॉल इट? फ्रीक्वेंसी टेबल। नाउ नेक्स्ट इज ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल इज कॉल्ड। तो बहुत इजी है, सब बच्चे बता सकते हैं। अगर एक ट्रायंगल में राइट एंगल है तो हम उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड triangle. Okay. Now next is if arc AXB and arc AYB are corresponding arcs. ये क्या है? देखो ये एक ऐसा है, इसमें AXB समझो, हमने AX हमने यहाँ ले लिया, B यहाँ पर ले लिया और Y हमने यहाँ पर ले लिया। ओके, तो आर्क AXB एंड आर्क AYB अब कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। AXB एंड AYB कंटिन्यू आ रहे तो कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो अगर उसमें मेजरमेंट ऑफ आर्क AXB इज इक्वल्स टू 120, AXB ये यहां से लेकर यहां तक अगर 120 है तो आर्क AYB कितना होगा? तो आर्क AYB कितना होगा? हमने क्या पढ़ा? पूरा कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? फुल 360 डिग्री। अगर उसका इतना पार्ट 120 है तो इतना पार्ट कितना होगा? हम अगर 360 में से 120 माइनस कर देंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर 360 में से 120 माइनस किया तो हमको आंसर क्या मिलता है? 240 डिग्री। ओके, आई होप आपको ये फिल इन द ब्लैंक से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके साथ ही हमने रिवीजन सीरीज का जो पार्ट 1 है वो आज हमने फिनिश कर दिया। अब हम करेंगे रिवीजन पार्ट सीरीज 2। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए और अगर यूजफुल हुए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल।